साथियों धीरे धीरे करके एक एक करके हाथ पहनाने की कोशिश कीजिए और जो हम आपके सामने आपके महबूब रहनुमा भारतीय जनता पार्टी के श्री रविंद्र राणा जी आपके सामने आ चुके हैं। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी सीट पे विराजमान हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी आपके सामने आपके महबूब रहनुमा आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले कि जलसे की कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जाए, जितने भी हम साथी हैं जिन्होंने हाथ पहनाने हैं वो प्लीज हाथ बढ़ाइए उनको और उनका जोरदार स्वागत कीजिए। बहुत काम जोश और उत्साही से करती है महिला मोर्चा वाले लोग। आप सबसे ये अनुरोध किया जाता है कि स्टेज के आगे बिल्कुल मत खड़े होइए ताकि नीचे गिरने की संभावना न बने। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज के एज पे मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद, मोदी भल्ला जी जिंदाबाद। साथियों जिन्होंने हाथ पहना दिए प्लीज आप नीचे जाइए, अपनी अपनी सीट पे विराजमान होइए। बड़ी बड़ी मुबारक तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। चलो शुक्रिया। चलो गुप्ता साहब आगे आओ पवन। चलो जी गुप्ता साहब सामने देखो। चलो जी। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, हाथ खड़ा करके मोदी सरकार जिंदाबाद। साथियों मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। पिछले लगभग एक हफ्ते से हमारे इस रजौरी और पुंछ का एक नौजवान जनाब शोएब लोन साहब जो कि रजौरी के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले थे और वो शोएब लोन साहब बांग्लादेश के अंदर MBBS फाइनल ईयर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। अचानक पिछले हफ्ते बांग्लादेश के ढाका में एक रोड एक्सीडेंट होता है और जिसमें जनाब शोएब लोन साहब बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। शोएब लोन साहब रियासत जम्मू कश्मीर के रजौरी के रहने वाले हैं और जख्मी होने के तुरंत बाद उनको वहां ढाका के हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया जाता है। वो कोमा में है और वहां उस प्राइवेट हॉस्पिटल में हर दिन का 2 लाख रुपया वो प्राइवेट हॉस्पिटल शोएब लोन साहब के परिवार वालों से चार्ज करता। वो जिंदगी और की एक जंग लड़ रहे हैं। कल जब मैं
उनके भाई बहने दोस्त वो सब मेरे पास आए। उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक नौजवान, हमारे हिंदुस्तान का एक नौजवान जो जम्मू कश्मीर के रजौरी का रहने वाला है, शोएब लोन साहब, वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है बांग्लादेश के ढाका के किसी हॉस्पिटल में। मैंने फौरन दिल्ली के अंदर अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में यह खबर पहुंचाई और देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए तो इस वक्त 2 बजे शोएब लोन साहब को मोदी साहब ने स्पेशल एयर एम्बुलेंस भेजकर दिल्ली से बांग्लादेश ढाका में और एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके इस वक्त हमारा नौजवान वापस हिंदुस्तान की अपनी सरजमी पर पहुंचा और इसके बाद उनको तुरंत फौरन एम्स हॉस्पिटल में उनका सारा इलाज होगा। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब शोएब लोन साहब की सारी फिक्र वो खुद कर रहे हैं। शोएब लोन साहब की सारी चिंता उनको बांग्लादेश के ढाका से इंडिया लाना और इंडिया में एम्स में उनका पूरा इलाज हो, वो ठीक होके आए। ये सब देख रेख, ये फिक्र, ये चिंता हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने की है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से अपने हर दिल अजीज अजीम शान हमारे मुल्क की जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और करते दिल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखा है। मैं चाहता हूं आप सभी खड़े होकर एक बार मोदी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं और नाराबाजी करें। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। आज इस पुंछ की सरजमी में हमारे बीच बैठे हुए बड़े ही मायानाज शख्सियत, आपके रुए रवा, हर दिल अजीज, एक मेहनत कश इंसान और भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सदर जनाब मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, यहाँ बीजेपी के श्री पवन शर्मा साहब जो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और इस मोदी सरकार के 8 साल के इस प्रोग्राम के लिए यहाँ आए। हमारे मायानाज लीडर जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन जनाब सलीम खट्टर साहब, जनरल सेक्रेटरी परमजीत जी, हमारे कैप्टन साहब, स्टेट सेक्रेटरी साहब और एक बहुत ही मायानाज लीगल लिबररी जनाब एडवोकेट संजय रैना साहब, शहजाद खान साहब और हमारे सुनील जी, हमारे नरेश जी और जितने सुरनकोट से खान साहब और मेंढक से सुरनकोट से मनाज साहब, मेंढक से खान साहब और सीताराम जी और जितने यहाँ मायानाज शख्सियत बैठे हैं और बिलखुसूसन जो कि एक बड़े दानिश्वर जनाब मौलवी जलालुद्दीन साहब और यहाँ बैठे हो तमाम मेरे साथियों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से पुंछ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आपने हमेशा यकजहती का एकजुट होकर हमेशा काम किया। वो ईद हो या दिवाली हो या गुरुपर्व हो, ये सारे मुकद्दस दिन हम सब के साझे हैं और यहाँ के लोग इतनी खूबसूरती के साथ मिलजुल कर ये सारे त्योहार मनाते हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है मिलजुल कर रहना,
इज्जत और एहतराम से रहना, दूसरों की इज्जत करनी और अपनी इज्जत बढ़ानी, ये हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया। हर मजहब, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो पहाड़ी कबीले का है या गुजर बकरवाल है, हर मजहब ये सिखाता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। यही तो इंसानियत, यही तो खिदमत खलक है। और फिर जो नबी रहमत साहब ने फरमाया कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए और हर शख्स के दिल में गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों के लिए हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। और अगर एक सच्चे इंसान के अंदर ये सारी खूबियां हैं तो वाकई वो ऊपर वाले के पैगाम को मानने वाला वो शख्स कहा जाता है। मेरे साथियों, आप सबने देखा कभी कभी कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो कभी मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेसबुकों में, कभी ट्विटर्स में ऐसी अनाप शनाप चीजें लिख देते हैं कि किस लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती। ये काम नहीं होना चाहिए। हमको हर एक मजहब का इज्जत और एहतराम करना है और हर एक शख्स की हमको इज्जत और एहतराम करनी है। सब मजहब अच्छे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क की जंग आजादी में बड़े बड़े मुल्क के रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी, फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी। वो जनाब चंद्रशेखर आजाद साहब, अमर शहीद भगत सिंह साहब, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, लाला लाजपत राय साहब जैसे लोगों ने कुर्बानी दी, तो बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी के फंदे गले में डाले, तो जाके हमें ये आजादी मिली है। और ये तिरंगा झंडा हमारा शान से आज लहरा। इस जंग आजादी में सबने अपना खून बहाया। किसी ने यह नहीं सोचा मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि सिख हूं कि ईसाई हूं। सबका एक ही नारा था, हम हिंदुस्तानी, हम एक मुल्क के अंदर रहने वाले। इसलिए जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान और सिख के बीच में जहर घोल के सियासत करने के लिए ये हिंदुस्तान नहीं बनाया था। ये गलत तरीके के था। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उन्होंने हिंदू और सिखों से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ उन्होंने कुछ मजाक किया और मुझे यहाँ बताया गया कि उनको पूरे पुंछ के हिंदू और सिखों का भी पूरा साथ यहाँ मिला है और वो सारी जाने यहाँ बंद रखी गई। जब यहाँ पूरा टोटल, ये एक हमारी तहजीब है, यही तो गंगा यमुना तहजीब है हमारे मुल्क, यही वो गुलिस्तान है हमारा, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इसको किसी की नजर न लगे बुरी, इसलिए हमको हमेशा मिलजुल कर अलर्ट रहना। और ये जो लोग, कुछ लोग जो फितनाबाज होते हैं, ये किसी का भला नहीं कर सकते, ये अपना भला नहीं कर सकते तो मुल्क का क्या भला कर। साथियों, आपने देखा होगा हमारे मुल्क के जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब
हुकूमत चलाना शुरू की, हलफ लिया, उन्होंने एक मिशन ले लिया और मिशन था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने कहा सब हमारे, कोई पराया नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और उन्होंने कहा हमको मिलकर रहना। ये मोदी साहब थे जिन्होंने कहा मैं अपने मुसलमान नौजवानों के एक हाथ में अगर कुरान देखना चाहता हूं तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। ये मोदी साहब की देन। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। पिछले माजी के 8 सालों में मोदी सरकार को 8 साल हुए। आज देखो गांव गांव में मोदी साहब के कामों का फायदा आम गरीब मजदूर किसान शहर के गांव के हर शख्स को हो रहा। मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना का एक बुरा दौर आया, उसको खत्म करने के लिए मोदी साहब ने कहा मुफ्त में इंजेक्शन लगाओ, फ्री वैक्सीन, और पूरे मुल्क में फ्री वैक्सीनेशन हुई। आपको भी यहाँ टीके लगे कि नहीं लगे बताओ? लगे कि नहीं लगे? क्या हिंदू को लगे खाली? तो हिंदू को भी लगे, मुसलमान को भी लगे, सिख को, ईसाई को, गुजर बकरवाल को भी, तो पहाड़ी के भी लगे, सब। और जब कोरोना का काल आ गया, शहर बंद, गांव बंद, पहाड़ बंद, जम्मू बंद, रजौरी बंद, पुंछ बंद। लोग शहर में गांव में अपने घरों में बंद हो गए, सब परेशान थे। अब खाना कहां से खाएंगे? लेकिन ये ऊपर वाले ने जिस शख्स को हमारे मुल्क का बादशाह बनाया है, उसने 135 करोड़ लोगों को 2 साल फ्री राशन दिया और किसी को भूखे पेट नहीं सोने दिया। और फ्री राशन हिंदू को भी मिला तो मुसलमान को भी मिला, सिख को भी मिला तो ईसाई को भी मिला, गांव वाले को भी मिला तो शहर में भी मिला। फिर मोदी साहब ने कहा किसानों के खाते में 6-6 हजार दे दो गरीब किसान, सब किसानों को। ऐसा तो नहीं कहा कि हिंदू के किसान के खाते में पैसे डालो, ऐसा डालो। यहाँ के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, आपके खातों में भी 6-6 हजार आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो कितनी तादाद में तो आपके लोगों ने हाथ करे। यहाँ गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन, ये मोदी साहब की देन। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, गांव गांव में गरीब लोगों के मकान मोदी साहब ने बनाए। ये गरीब लोगों के मकान हिंदू के भी बने तो मुसलमान के भी बने, सिख के भी बने तो ईसाई के भी बने। जनाब मोदी साहब ने हेल्थ कार्ड बनाया। एक जमाना होता था कि कोई बीमार हो जाए तो उसके सगे भाई की जेब में 100 रुपया नहीं होता कि अपने भाई की वो मदद कर सके। मोदी साहब ने हेल्थ कार्ड बनाया, आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की। एक कार्ड से 1 साल में इलाज के लिए 5 लाख रुपया मोदी सरकार देती है। आप सबने अपने अपने हेल्थ कार्ड बनाए कि नहीं बनाए? एक बार मैं चाहता हूं हाथ खड़ा करके बताओ जिन्होंने क्या बात। और ये हर शख्स ने बनाए, गरीब मजदूर किसान दुकानदार बिजनेसमैन सरकारी मुलाजिम फौजी पुलिस वाला, हर शख्स के लिए ये कार्ड मोदी साहब ने बनाया। क्या ये छोटी स्कीम है? और उसके बाद ई श्रम कार्ड बना दिया गरीब लोगों के लिए। ई श्रम कार्ड जिंदा तो मदद करते हैं, जिसमें इंसान दुनिया का तुम ही जाना है आपका नहीं से उस कार्ड थ्रू मोदी साहब देंगे। ये मोदी सरकार
ये गरीबों, मजदूरों, मस्कीनों की सरकार, ये हर शख्स की सरकार है। आज अगर हमारा एक बेटा शोएब लोन साहब जो रजौरी का है, अगर बांग्लादेश के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही मोदी साहब को कल शाम को एक खबर पहुंची, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने स्पेशल एम्बुलेंस यहां से भेजकर शोएब लोन साहब को बांग्लादेश से वापस इंडिया लाया और वहां से इस वक्त उनको एम्स के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बांग्लादेश में हर दिन का 2 लाख रुपये हमसे लिया जाता। ये मोदी साहब है, मोदी साहब। इसलिए ये आपकी सरकार, ये गरीबों और मस्कीनों की सरकार है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब की सरकार है। मेरे साथियों, दोस्तों, नौजवानों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम सबको मिलकर इस मोदी सरकार को मजबूत करना। इससे पहले भी सरकारें होती थी 70 साल। कभी जवाहरलाल नेहरू एक गांधी खानदानी रहा, कभी नेहरू गांधी, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, तो संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी है, 70 साल में से 60 साल इन्होंने राज किया। इन्होंने कोई ऐसी स्कीम बनाई गरीबों, मुस्किलों के लिए? आज हम यहाँ खड़े होके मोदी सरकार की स्कीमें आपको गिना रहे हैं, किसको कहा था, क्या क्या फायदा हुआ। कांग्रेस कभी गिना सकती है कि मैंने क्या किया? क्या क्या मुंह देके लेके कांग्रेस अपने कामों का बखान करेगी? वो ये बताएगी कि मैंने 1,70,000 करोड़ का घोटाला किया, टेलीकॉम घोटाला किया, 2 लाख करोड़ का कोयला घोटाला किया, बफोर्स घोटाला किया, जीप घोटाला, घोटाले ही घोटाले। इसलिए कांग्रेस वाले या नेशनल वाले कभी ये नहीं बताने आए कि हमने क्या किया। आज आप देखो, जम्मू जाते हो आप, रास्ते में 4 लेनिंग हो रही है। ये बीजीआर, ये सुरनकोट के बीच में एक टनल बनेगा, कालीधार में टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये मोदी साहब की देन। ये बॉर्डर के ऊपर जो बंकर बन रहे हैं, ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने सबका भला किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आओ हम सब मिलकर एक होकर अपने पुंछ की बेहतरी के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क के फायदे मफाद के लिए नरेंद्र मोदी साहब के हाथ मजबूत कर आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन होने वाले। लिमिटेशन का काम पूरा हो चुका और जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, एक जज्बा, एक जुनून, एक जोश, उत्साह जम्मू कश्मीर के लोगों में है और भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि आने वाले इलेक्शंस के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है और जब यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार होगी। ये सारा पैसा मोदी साहब से हम लाएंगे। क्या डेली वेजर, क्या रेवरे खेल तो रेवरे जंगलात, तो NYC, तो होमगार्ड, तो डेली वेजर, इन सबको इनके मसाइल हम हल करेंगे। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों का काम करेंगे। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हम लोग नेता नहीं, हम आपके खिदमतगार हैं, खादम हैं, हम आपके सेवादार हैं। गरीबों और ज़ईफ़ों के लिए
अपने दिल में हमदर्दी और हुक्म वतनी के जुज्ब से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप तमाम भाई बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, चाहे वो हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, हम सबको यहाँ हर घर में भारतीय जनता पार्टी का पैगाम हम सब ने पहुंचाना। आज गुज्जर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हो, हर एक की मदद मोदी सरकार कर रही है। 70 साल गुज्जर और बकरवाल लोगों को जमा किया एमसी कांग्रेस और पीडीपी ने। इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लाया एमसी कांग्रेस और पीडीपी ने, जिससे गुज्जर और बकरवाल नौजवानों की नौकरियां इन्होंने खाई। हर साल कम से कम 8 से 10 हजार नौकरियां गुज्जर बकरवाल बच्चों की रियासत जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने खाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरान थे, जिन्होंने काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल असेंबली में पास किया। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। मैं इनसे पूछता हूं, आपने क्यों गुज्जर बकरवालों के बच्चों को जमा किया? आज मोदी सरकार आई, ये काला कानून खत्म कर दिया गया। आज गुज्जर बकरवालों को उनके हक मिल रहे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंच से सरपंच, बीडीसी, टीडीसी तक मोदी साहब ने दी, और एमएलए के इलेक्शन में भी एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर दी तो मोदी साहब ने दी। ये जो हमारे पुंछ की एक हमारी बहन ताजीम अख्तर साहिबा अगर यहाँ की टीडीसी की चेयरमैन बनी है, ये मोदी साहब के कारण, क्योंकि सीट को टीडीसी के लिए, एसटी के लिए रिजर्व किया गया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मोदी साहब ने पुंछ की सीट एसटी लेडी रिजर्व न की होती तो क्या हमारी बहन ताजीम अख्तर को कोई डीडीसी का चेयरमैन बनने देता? बताओ, बनने देता? ये हक अगर गुज्जर बकरवालों को दिया तो मोदी सरकार ने। अब एमएलए के इलेक्शन में भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को मिली। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब गुज्जर बकरवाल भाइयों का जब बुरा किया तो अगला नंबर किसका है? पहाड़ियों का। जब गुज्जर बकरवाल हमारे भाई बहन लोगों को इंसाफ मोदी साहब ने दिया, अब बारी है पहाड़ी कबीले की। तो लाल किले से 15 अगस्त 2019 को मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले का जिक्र किया, और 24 अक्टूबर को अमित शाह साहब ने जम्मू के रामलीला ग्राउंड से कहा कि पहाड़ी कबीले को उसका हक मिलेगा और यकीनन मिलेगा। आप विश्वास रखें, जो आपकी डिमांडें हैं वो सारी पूरी होंगी, क्योंकि ये सबकी सरकार है। चूंकि मोदी साहब की सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ, चूंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मिशन है। इसी के साथ हम काम करते हैं। आइए हम मिलजुल कर मोदी साहब को मजबूत करें। मोदी साहब और बीजेपी की मजबूती इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जिसमें पुंछ हवेली, सुप्रीम कोर्ट और मेंढर के लोग हैं, हम सबकी मजबूती है। आप इस गर्मी में इतने बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।